नमस्कार, मैं दीपा श्रीवास्तव हूँ, काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट हूँ और बहुत सारे केसेस मेरे पास आते हैं जिसमें छोटी छोटी सी बातें भी लोग मुझसे डिस्कस करते हैं। और अभी मैंने जब से अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया है मुझे कुछ लोगों ने कुछ प्रश्न भी पूछे। आप कमेंट करके भी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आपके प्रश्न का जवाब दूंगी। एक महिला ने मुझसे पूछा कि मैं ऑफिस में काम करती हूँ और ऑफिस में जब मैं काम करती हूँ तो क्योंकि मेरा काम बहुत अच्छा है, मैं बहुत अच्छी दिखती हूँ, बहुत खूबसूरत भी हूँ, मैं बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस भी कर रही हूँ, मेरे काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझसे ना लोग बहुत जलने लगे हैं। बड़े परेशानी सी लगती है मुझे कि जिसको देखो वो मुझसे ही जलता है, मुझसे ही अजीब सा एटीट्यूड रखता है। तो मैंने कहा मतलब आप क्या कहना चाहती हैं, आपको कैसे पता लगा कि जलते हैं? बोले जलते हैं मतलब नहीं कोई, मैंने कहा एक कोई वाकया सुनाइए ना आप, जिससे मुझे समझ में आए कि क्या वो वाकई जलते हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, जैसे मतलब मैं अगर मेरा प्रमोशन हुआ तो लोगों ने कहा हाँ प्रमोशन तो हो गया, हम तो इतने सालों से काम कर रहे हैं, पर भाई हर किसी को रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलता, आपको मिल रहा है, कोई और वजह होगी। लेकिन मैडम मैं सच बताऊं कि और कोई वजह नहीं, मैं बहुत अच्छा काम करती हूँ इसीलिए मुझे रिकॉग्नाइजेशन मिला। मेरा काम करने का तरीका नया है, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी आती है, मुझे कंप्यूटर बहुत अच्छे से समझ में आता है, मुझे सारी प्रोग्रामिंग समझ में आती है। तो जो मेरे आसपास का काम है, जो मुझे सपोर्टिव जो चीज़ें हैं उसमें भी मैं काम कर पाती हूँ। सच बात तो ये है कि देखिए रिकॉग्नाइजेशन अगर आपको मिल रहा है, और तो सच बात तो ये है कि अगर रिकॉग्नाइजेशन आपको मिल रहा है, आपके अच्छे काम की वजह से मिल रहा है, आपके रिलेटिव आपसे जेलस होते हैं, आपके कलीग आपसे जेलस होते हैं, तो ये तो होगा ही। सच बात तो ये है कि अगर कोई भी अपने सामने से आगे बढ़ता है तो ये बड़ा ह्यूमन नेचर है कि जो नहीं बढ़ पाता है वो ना उसमें ये नहीं ढूंढता कि इसने क्या अच्छा किया या इसके अंदर कौन सी स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से ये बहुत अच्छा बढ़ गया, ये नहीं ढूंढ के आप में इम्प्रूवमेंट करे, बल्कि ये ढूंढता है सामने वाला कि इसने ऐसा क्या करा कि हमको रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिला और उनको मिला। तो ये ना उनकी समस्या है, समस्या आपकी है ही नहीं। उनका नेचर है अपने आप में कुछ भी एड ऑन नहीं करना, कुछ नई चीज़ें नहीं लर्न करना, अपने काम के तरीके को और परफेक्ट नहीं करना, बल्कि दूसरे में कमी ढूंढना। आप होंगे तो भी वो जलेंगे, और दूसरा अगर कोई उनके सामने आएगा, कोई और आ जाएगा आपका स्टाफ मेंबर, तो अगर वो अच्छा काम करेगा तो वो उससे भी जलेंगे। तो जलन उनके अंदर भरी हुई है क्योंकि कमज़ोर वो हैं। समझिए इस बात को कि आप अगर अच्छे हैं तो आपसे जलेंगे, कोई दूसरा अच्छा है तो उससे जलेंगे। तो उनके अंदर प्रॉब्लम है, और आप अपने आप को ब्लेस्ड मानिए इस मामले में कि आपके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है कि कोई आपसे जल भी सकता है, क्योंकि नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे ही ज़िंदगी जिए चले जा रहे हैं। तो इस बात से आप बिल्कुल भी नेगेटिव मत होइए, इस बात से परेशान होना बंद करिए। जब आप परेशान होना बंद करेंगे और अपने ही काम पर फोकस करेंगे तो धीरे 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 उनको जो जलने वाले हैं उनको समझ में आने लगेगा कि यार ये व्यक्ति तो तेज़ी से आगे बढ़ता ही चला जा रहा है, और फिर वो आपको जो है जज करना थोड़ा सा कम कर देंगे। बहुत शायद ना भी करें क्योंकि उनका नेचर ही जलना है, तो उनको जलने दीजिए। अपनी प्रोग्रेस में उनका जलने को बाधा मत बनने दीजिए। क्योंकि एक बात है ना कि अगर आप सबको खुश करते हैं, आप सोचते हैं कि ये व्यक्ति भी मुझसे बहुत अच्छा मेरा संबंध रहे और मेरा काम भी बहुत अच्छा रहे, और जो कलीग हैं, जो आपके समकक्ष लोग हैं, वो भी आपसे बहुत अच्छे संबंध रहे, तो इतना आसान नहीं होता है दूसरे को डाइजेस्ट करना, दूसरे की प्रोग्रेस को डाइजेस्ट करना। तो ये प्रॉब्लम तो हमेशा आती है प्रोग्रेसिव लोगों के साथ। इसको बिल्कुल हल्के से लें और ये मान के चलें कि जब आपको जिस दिन ये पता लगे कि आपसे एक व्यक्ति जलता है तो थोड़ा सा खुश हो जाएं कि अरे वाह, इसका मतलब मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ। दूसरा भी व्यक्ति जलने लगा, तीसरा भी व्यक्ति जलने लगा, तो खुश होना सीखिए कि मेरे काम में ज़रूर कुछ अच्छी बात है, मेरी प्रोग्रेस दिखने लगी है, मेरी मेहनत नज़र आने लगी है, इसलिए इनकी नज़र में मैं आ रहा हूँ या मैं आ रही हूँ, जिसकी वजह से ये जेलस फील कर रहे हैं। तो सामने वाला जेलस कर रहा है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप बहुत आराम से अपने और प्रोग्रेस करिए, और अच्छी अच्छी चीज़ों को अडॉप्ट करिए, और नई नई चीज़ों को सीखिए, और अपने स्ट्रेंथ को बढ़ाइए। अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना ही एक मात्र तरीका है दूसरे का मुँह बंद करने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।